चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, या अगर हाई ब्लड प्रेशर उससे किसी को हो तो उससे निपटने के लिए, यानी उससे ठीक होने के लिए वो वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा बहुत ही मुजरब है, मेरा अपना आज़मूदा है। ये मेरी अम्मी ने भी आज़माया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है। और उसके बाद मुझे एक दफ़ा, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इसने, हाई ब्लड प्रेशर ने बहुत तंग किया और कुछ अरसा इसी तकलीफ़ से मैं गुज़री हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये वजीफ़ा करना शुरू किया था, तो अब तो खैर मैं इसको नहीं करती हूँ, काफ़ी देर से मैंने इसको छोड़ दिया। जब तक करती रही, उसके बाद ठीक होने के भी काफ़ी देर बाद तक मैं करती रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अगर कभी मुझे थोड़ा भी महसूस हो तो मैं दोबारा से इस वजीफ़ा को करना शुरू कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, मुझे आराम आ जाता है। सबसे ज़रूरी बात ये कि जो लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उन लोगों के लिए ये वजीफ़ा है। इसके अलावा जो भी लोग 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ 4 वक्त की, 3 वक्त की पढ़ते हैं, तो उनको ये कुछ ख़ास असर नहीं करेगा। तो क्योंकि इसका ताल्लुक़ नमाज से है, नमाज के बाद क्योंकि ये पढ़ना है, तो इसलिए नमाज ज़रूरी है पढ़ना। गो कि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर का आपको सबको मालूम होगा कि ये बड़ी बीमारियों को दावत देने के लिए एक बीमारी है, यानी उन बड़ी बीमारियों का सबब बनती है, जिसमें एक दिल की बीमारियां भी हैं, फालिज का होना है, मतलब दिल का अटैक होना भी इससे जो है हो सकता है, इस बीमारी की वजह से। तो उस इसलिए इसको छोटी बीमारी नहीं समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हर दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे को ये बीमारी है, तो ये कोई चीज़ नहीं है। वैसे तो ये ख़ुद भी बहुत तंग करता है, अगर कोई बीमारी अभी तक कोई हमला नहीं भी करती है, उससे पहले भी ये काफ़ी तंग करता है। बाज़ लोगों को खैर इसका पता नहीं चलता है, लेकिन बाज़ को बहुत पता चलता है, बहुत फ़ील होता है, तकलीफ़ देता है। तो लेकिन जिनको नहीं मालूम होता, तो उनके लिए तो चलो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, कि चाहिए तो ये है कि हर एक इंसान अपना जो है बीपी कभी कभी चेक करवा लिया करे। तो जिनको कम है, जिनको ज़्यादा है, किसी भी सूरत हाल का है जिनको, उन सब के लिए है कि इस आयत को जो मैं बताने वाली हूँ, हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है। और आयत ये है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। आयत आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, इसको आप याद कर लीजिएगा। हर नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ना है, यानी नमाज के फ़र्ज़ों में पढ़ना है। जैसा कि आपको मालूम है कि नमाज़ों में फ़राइज़ भी होते हैं और नवाफिल सुन्नतें भी होती हैं, लेकिन हर नमाज में जो फ़र्ज़ होते हैं हमने फ़र्ज़ों के बाद पढ़ना है। नहीं, किसी नमाज में 2 फ़र्ज़ हैं, किसी में 4 फ़र्ज़ हैं, किसी में 3 फ़र्ज़ हैं, तो फ़र्ज़ों के बाद हमने इसको पढ़ना है और 21 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर एक एक दफ़ा कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दुरूद शरीफ बहुत ज़रूरी है वज़ाइफ के लिए। तो इसको वजीफ़ा ही समझ के करना है। थोड़ी लंबी आयत है, लेकिन जब याद हो जाएगी तो आसान लगेगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Please like the video, share the video and subscribe our channel.